तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। अचानक एक्सीडेंट में किसी की मौत हो रही है, तो कभी कब्रिस्तान से डेड बॉडी सी गायब हो रही हैं। घर में आत्माएं भी नजर आ रही हैं और तो और आत्माओं से बातें करने के लिए घर में रिचुअल भी परफॉर्म किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। तो कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है जिसमें 4 लोग, एनी और उसका हस्बैंड स्टीव और इनके 2 बच्चे पीटर और चार्ली रहते हैं। इन सभी के लिए आज दुख का दिन है क्योंकि इनकी मॉम एनी की मदर की डेथ हो गई होती है। ये सभी एनी की मदर के फ्यूनरल में जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एनी अपनी मॉम के ज्यादा करीब नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी मॉम काफी ज्यादा मिस्टीरियस और प्राइवेट किस्म की हैं और इसी वजह से एनी को फ्यूनरल में इतने ज्यादा लोगों को देखकर काफी हैरानी होती है। यहीं हम देखते हैं कि एनी की बेटी चार्ली को अपनी ग्रैंडमदर के जाने से काफी दुख होता है क्योंकि चार्ली उनके ज्यादा करीब थी और चार्ली अपनी मॉम को खास पसंद नहीं करती थी। चार्ली अपनी ग्रैंडमदर जैसी ही होती है। अब ये चारों फ्यूनरल से वापस घर आते हैं। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस परिवार के बीच प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं है। अब इसके बाद एनी को हम उसके रूम में देखते हैं जहां वो काम कर रही होती है। एनी मिनिएचर आर्टिस्ट होती है और वो छोटे छोटे मॉडल्स बनाती है। एनी का हस्बैंड स्टीव पूरी फैमिली को संभाल रहा होता है। वो अपने बेटे पीटर के रूम में जाकर उसे देखता है और फिर सोने चला जाता है। एनी चार्ली के रूम में जाती है जहां चार्ली काफी ज्यादा दुखी होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ग्रैंडमदर चाहती थी कि मैं एक लड़का बनूं। अब अचानक से चार्ली अपनी मॉम से पूछती है कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। एनी कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, लेकिन चार्ली कहती है कि आपके मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। एनी उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारा बड़ा भाई पीटर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। एनी अब चार्ली को गुड नाइट कहकर यहाँ से चली जाती है। बाद में जब वो अपने रूम में जाकर लाइट्स ऑफ करने वाली थी तो तभी उसे अपने मॉम के सामान का एक बॉक्स दिखता है। इसमें एनी को एक एल्बम और एक बुक मिलती है, लेकिन एनी को उस सामान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए एनी उन्हें बॉक्स में रखकर लाइट ऑफ करती है। मगर तभी एनी को उसकी मॉम वहां खड़ी दिखती है। एनी तुरंत लाइट ऑन करती है, लेकिन अब उसकी मॉम वहां नहीं होती। एनी काफी डर जाती है और अपने रूम में आ जाती है। अगले दिन स्कूल में चार्ली जब अपने क्लास में होती है तो अचानक से उसकी विंडो से एक बर्ड टकराकर नीचे गिर जाती है। चार्ली क्लास खत्म होने पर उस बर्ड के पास जाती है और उसकी गर्दन को काटकर अपने पास रख लेती है। तभी उसे दूर एक लेडी दिखती है जो कि उसे ही देख रही होती है। अब रात में एनी देखती है कि उसकी मॉम के रूम का दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ एक ट्रायंगल जैसा सिंबल बना होता है। एनी काफी डर जाती है। वो स्टीव को ये सब आकर बताती है। स्टीव जब रूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। स्टीव इस रूम को लॉक कर देता है। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है और स्टीव को पता चलता है कि एनी की मदद की डेड बॉडी कब्रिस्तान से गायब हो गई है। स्टीव ये सुनकर चौंक जाता है। वो एनी को ये सब नहीं बताता ताकि एनी ज्यादा परेशान न हो, मगर एनी पहले ही काफी परेशान होती है। वो स्टीव से मूवी देखने का बहाना बनाकर एक काउंसिल क्लब में जाती है। यहाँ आकर एनी बाकी सभी लोगों के साथ अपना दर्द बांटती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब अगले दिन हम चार्ली को देखते हैं जो कि अपने ट्री हाउस में होती है। तभी उसे एक लाइट दिखती है। चार्ली उसका पीछा करती है और चार्ली को दूर एक लेडी दिखती है जिसके चारों तरफ आग जल रही होती है। ऐसा लगता है कि वो कोई रिचुअल कर रही है। चार्ली उसे देखकर एक अजीब सी आवाज निकालती है और तभी यहाँ एनी चार्ली को ढूंढती हुई आ जाती है। एनी चार्ली को अपने साथ ले जाती है। यहीं चार्ली का भाई पीटर अपने दोस्तों की एक पार्टी में जा रहा होता है और एनी चार्ली को भी पीटर के साथ पार्टी में जाने के लिए कहती है। चार्ली पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन एनी चार्ली को जबरदस्ती पार्टी में भेज देती है। पार्टी में आने के बाद पीटर अपने दोस्तों के साथ स्मोक करने चला जाता है। चार्ली चॉकलेट केक खाती है, लेकिन उसमें नट्स होते हैं और चार्ली को नट्स से एलर्जी होती है, जिस वजह से अब चार्ली को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पीटर तुरंत ही चार्ली को यहाँ से ले जाने लगता है। चार्ली को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो कार की विंडो खोलकर अपनी गर्दन को बाहर निकाल लेती है। पीटर काफी तेज ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसकी कार के सामने एक मरा हुआ हिरन आता है। पीटर जल्दबाजी में अपनी गाड़ी घुमाता है और तभी चार्ली की गर्दन एक खंबे से टकराती है और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो जाती है, यानी कि चार्ली की यहीं डेथ हो जाती है। पीटर अब काफी घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो चार्ली की गर्दन को वहीं पड़ा छोड़कर उसके मरे हुए शरीर को लेकर घर आ जाता है। पीटर घर आकर किसी से कुछ भी कहने की हालत में नहीं होता, इसलिए वो अपने रूम में आकर लेट जाता है। अगले दिन एनी को कार की बैक सीट पर चार्ली की डेड बॉडी मिलती है। चार्ली को खोने की वजह से एनी को काफी ज्यादा दुख होता है। ये सब चार्ली का फ्यूनरल कर देते हैं। पीटर बहुत ज्यादा गिल्ट और सदमे में होता है। एनी के लिए भी खुद को संभालना काफी मुश्किल था। अब फ्यूनरल के बाद रात में स्टीव चार्ली की ड्राइंग बुक को देखता है, जिसमें चार्ली ने काफी ज्यादा अजीब ड्राइंग बनाई हुई थी। अब एक हफ्ता बीत जाता है। एनी दोबारा उसी काउंसिल क्लब में जाती है। यहाँ एनी को एक लेडी जॉन मिलती है।
एनी उसे बताती है कि मेरी बेटी की भी डेथ हो गई है। जॉन भी कहती है कि मेरा बेटा भी मर चुका है। जॉन एनी को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम्हारा बात करने का मन करे तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। इसके बाद एनी अपने घर वापस आ जाती है। एनी की लाइफ अब भी मुश्किल होती है। वहीं पीटर को रात में अपने रूम में चार्ली की वही आवाज आती है। पीटर काफी डर जाता है। अब अगले दिन एनी जॉन के घर जाती है। एनी जॉन से बातें करती है और उसे बताती है कि कई साल पहले एक रात वो नींद में चलते हुए पीटर और चार्ली के रूम में पहुंच गई थी और नींद में ही उन दोनों को जलाकर मारने वाली थी, मगर तभी उसकी आंख खुल गई और साथ ही पीटर भी जाग गया और पीटर मुझे देखकर काफी ज्यादा डर गया। एनी कहती है कि मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आई और उस दिन से ही पीटर को लगने लगा कि मैं उसे मारना चाहती हूँ। एनी कहती है कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन उस घटना के बाद से ही मुझ में और पीटर में ज्यादा बातें नहीं होती। अब एनी को जॉन से बात करके काफी ज्यादा राहत मिलती है। एनी और जॉन अच्छी दोस्त बन जाती हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। पीटर अब भी चार्ली की मौत के गिल्ट में होता है। एनी ने उसी रात के एक्सीडेंट का एक व्यू भी बनाया होता है। एनी के हस्बैंड को लगता है कि एनी पीटर को ये सब दिखाने वाली है। वो एनी से कहता है कि अगर तुम पीटर को ये सब दिखाओगी तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन एनी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद स्टीव एनी को डिनर पर आने के लिए कहता है, मगर डिनर करते समय एनी और पीटर के बीच बहस होने लगती है। एनी चार्ली की मौत का इल्जाम पीटर पर लगाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से ही तुम्हारी बहन मर गई है। पीटर एनी से कहता है कि आपने ही उसे जबरदस्ती पार्टी में भेजा था, वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। स्टीव उन दोनों को शांत कराता है। एनी उठकर यहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन शॉपिंग से आते हुए एनी को जॉन मिलती है। जॉन काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि मैं एक स्पिरिचुअल मीडियम से मिली हूँ और उन्होंने मुझे एक आत्मा से बात करके दिखाई थी। जॉन कहती है कि मैं उन्हें अपने घर लाई और उन्होंने मेरे ग्रैंडसन से मेरी बात कराई। जॉन एनी को भी अपने घर ले जाती है और एक कैंडल जलाकर वही रिचुअल करके अपने ग्रैंडसन की आत्मा को यहाँ बुलाने लगती है। वो दोनों एक गिलास पर अपना हाथ रखती हैं और तभी गिलास खुद ही हिलता है। एनी काफी चौंक जाती है। जॉन गिलास के जरिए अपने ग्रैंडसन से बात करने लगती है, मगर एनी को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। एनी तुरंत यहाँ से जाने लगती है। तभी जॉन उसे रोककर एक पेपर देती है जिसमें एक मंत्र लिखा होता है। जॉन कहती है कि अगर तुम्हारा अपनी बेटी की आत्मा से बात करने का मन करे तो तुम एक कैंडल जलाना और अपनी बेटी की कोई चीज लेकर इस मंत्र को पढ़ना। जॉन कहती है कि याद रखना, इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए परिवार के हर सदस्य का मौजूद होना जरूरी है। अब इसके बाद एनी यहाँ से चली जाती है। कार ड्राइव करते हुए एनी को चार्ली की वही आवाज आती है, जिससे एनी काफी डर जाती है। अब रात में एनी को कई सारी चींटियां दिखती हैं। एनी उन्हें फॉलो करती है और देखती है कि उसका बेटा पीटर भी अब मर चुका है, मगर अचानक से सब कुछ यहाँ ठीक हो जाता है और पीटर जाग जाता है। एनी पीटर से पूछती है कि क्या यहाँ चार्ली थी। पीटर कहता है नहीं। फिर पीटर पूछता है कि आप मुझसे डरती क्यों हो। एनी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी मॉम नहीं बनना चाहती थी। मैंने अबॉर्शन कराने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई। एनी कहती है कि मुझे आज खुशी है कि मैं उस दिन कामयाब नहीं हुई, लेकिन पीटर अब भी यही समझता है कि एनी उसे मारना चाहती है। अब तभी यहाँ आग लग जाती है और एनी की आंख खुलती है। एनी समझ जाती है कि ये सब उसका सपना था। एनी अब पीटर के पास जाती है और उससे डिनर के समय जो कुछ भी कहा था उसके लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो स्टीव और पीटर दोनों को नीचे लाती है और चार्ली से बात करने के लिए वही रिचुअल करने लगती है। एनी स्टीव से कहती है कि इस चीज के बारे में मुझे मेरी दोस्त जॉन ने बताया था, लेकिन स्टीव जॉन को नहीं जानता था। स्टीव को ये सब बकवास लगता है, लेकिन एनी उन दोनों के साथ मिलकर वो रिचुअल करती है। अचानक से यहाँ गिलास हिलता है। एनी चार्ली की उसी डायरी में उसे ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। स्टीव उसे ये सब पागलपन करने से रोकता है क्योंकि पीटर काफी ज्यादा डर रहा होता है, मगर एनी ये सब करती रहती है और अचानक से चार्ली की आत्मा एनी के अंदर आ जाती है। एनी चार्ली की आवाज में बात करने लगती है। पीटर और भी ज्यादा डर जाता है। तभी स्टीव पानी लाकर एनी के ऊपर पानी डालता है। एनी अब नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इस रिचुअल के बाद अब पीटर के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे अपने क्लासरूम में एक लाइट दिखती है और फिर मिरर में उसे अपने रूप में एक इविल आत्मा दिखती है। पीटर काफी ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद स्टीव एनी को कॉल करके बताता है कि मेरे पास पीटर की कॉल आई थी और उसे कुछ आत्माएं दिख रही हैं। इसके बाद स्टीव कॉल काट देता है। काम करते हुए एनी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने सारे बनाए हुए मिनिएचर आर्ट्स को तोड़ देती है। रात में जब स्टीव और पीटर घर आते हैं तो स्टीव देखता है कि एनी ने अपने सारे मॉडल्स तोड़ दिए हैं। स्टीव पूछता है कि ये कैसे हुआ। एनी कहती है कि वो इन सबको और नहीं देखना चाहती थी। अब रात में एनी दुखी बैठी होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। एनी चार्ली के रूम में जाती है तो देखती है कि कोई आत्मा चार्ली की उसी डायरी में ड्राइंग बना रही है। एनी काफी चौंक जाती है। वो ड्राइंग को देखती है तो उस आत्मा ने सारे पेजेस पर पीटर की ड्राइंग बनाई होती है। वहीं पीटर के रूम में पीटर को चार्ली की आत्मा दिखती है, जिसकी गर्दन नीचे गिरती है और एक बॉल बन जाती है। तभी कोई पीटर को पीछे खींचने लगता है। पीटर चीखता है। तभी उसे उसके रूम में उसकी मॉम यानी कि एनी दिखती है। पीटर को लगता है कि उसकी मॉम ही उसे मारने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन एनी कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। पीटर बताता है कि मैंने अभी चार्ली की आत्मा को यहाँ देखा और फिर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। एनी अब समझ जाती है कि उसके घर में बुरी आत्माएं आ चुकी हैं। एनी अब पीटर से कहती है कि अपने डैड को ये सब मत बताना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद एनी चार्ली की उसी डायरी को ले जाकर आग में डाल देती है, लेकिन डायरी के जलने के साथ ही एनी भी जलने लगती है। एनी डायरी को बाहर निकालकर आग को बुझा देती है। अगले दिन वो जॉन के घर जाती है, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं होता और अंदर किसी ने सैटेनिक रिचुअल का सामान रखा होता है, जिसके बीचों बीच पीटर की पिक्चर होती है। जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुलता तो एनी वापस घर आ जाती है। एनी अपने मॉम के सामान को चेक करती है, जिसमें उसे एक एल्बम मिलती है और उन फोटोज में जॉन उसकी मॉम के साथ होती है। एनी को पता चलता है कि उसकी मॉम किसी कल्ट की लीडर थी और जॉन भी उसी कल्ट की एक मेंबर थी, यानी कि जॉन ने जानबूझकर एनी को इन सब रिचुअल में फंसाया है। फिर यहीं एक बुक से एनी को डेमन किंग पेमन के बारे में पता चलता है और एनी समझ जाती है कि उसकी मॉम इस डेमन किंग पेमन को एक होस्ट यानी कि एक बॉडी देना चाहती थी, जिससे डेमन किंग वापस जाग जाए, लेकिन उन्हें एक मेल बॉडी ही चाहिए थी। इसीलिए अब वो जॉन के साथ मिलकर पीटर को मारकर उसकी डेड बॉडी पेमन को देना चाहती हैं। अब वहीं हम पीटर को देखते हैं जो कि बाहर होता है। तभी यहाँ जॉन आकर पीटर को आवाज लगाते हुए कुछ स्पेल पढ़ने लगती है। फिर जब पीटर अपनी क्लास में होता है तो कोई आत्मा उसे पोजेस्ट करके उसके मुंह को डेस्क पर मारने लगती है। तभी पीटर नॉर्मल हो जाता है। वहीं एनी अपने घर के एटिक में जाती है, जहां उसे अपनी मॉम की डेड बॉडी मिलती है, यानी कि कब्रिस्तान से गायब हुई वो डेड बॉडी यहाँ आ गई थी। एनी ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे यहाँ कई सारे सैटेनिक सिंबल्स दिखते हैं। वहीं स्टीव के पास पीटर के स्कूल से फोन आता है और फिर स्टीव पीटर को घर लाता है। एनी को पीटर को देखकर काफी ज्यादा दुख होता है। वो दोनों मिलकर पीटर को उसके बेड पर लेटा देते हैं। इसके बाद एनी स्टीव को सब कुछ बताकर एटिक में जाकर उसकी मॉम की डेड बॉडी को देखने के लिए कहती है। स्टीव जब एटिक में जाता है तो उसे एनी की मॉम की वही डेड बॉडी दिखती है जो कि अब तक सड़ चुकी होती है, लेकिन स्टीव नीचे आकर एनी पर ही शक करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम ही इस डेड बॉडी को यहाँ लेकर आई होगी, लेकिन एनी मना करती है। एनी स्टीव को जॉन और उसकी मॉम के कनेक्शन के बारे में बताती है और कहती है कि इस डायरी के हर पेज पर पीटर की शक्ल ही बनी है। एनी स्टीव से कहती है कि पीटर की जान खतरे में है। वो उसे बताती है कि अगर हम इस डायरी को जलाने की कोशिश करें तो मैं भी साथ में जल जाऊंगी, लेकिन स्टीव को इन सब बातों पर अब भी विश्वास नहीं होता। एनी स्टीव को वो डायरी देकर जलाने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव उसे नहीं जलाता और कहता है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी होगी। मगर तभी एनी वो डायरी छीनकर आग में डाल देती है, लेकिन इस बार एनी नहीं जलती, बल्कि स्टीव ही जलकर मर जाता है। एनी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। तभी कोई आत्मा उसे भी पोजेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब पीटर अपने रूम में जागता है तो हम एनी को दीवार पर देखते हैं। पीटर को जैसे ही एहसास होता है कि दीवार पर कोई है तो एनी यहाँ से निकल जाती है। पीटर अब नीचे आता है, जहाँ उसे उसके डैड की डेड बॉडी मिलती है जो कि जल चुकी होती है। तभी यहाँ एक और आदमी आ जाता है, जिसके बाद एनी पीटर पर हमला कर देती है। पीटर डरकर भागता है और एटिक में आ जाता है। एनी पोजेस्ड हो चुकी थी और वो अपना सर एटिक के डोर पर मार रही होती है। ऊपर पीटर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी उसे यहाँ कई सारी कैंडल्स और सैटेनिक सिंबल्स दिखते हैं। फिर उसे उसकी मॉम दिखती हैं जो कि अपनी गर्दन काट लेती हैं। अचानक से उसकी नजर वहाँ खड़ी हुई आत्माओं पर पड़ती है। पीटर डरकर वहाँ से नीचे कूद जाता है और बाहर गिरकर पीटर की डेथ हो जाती है। तभी एक ग्लोइंग ऑर्ब आकर पीटर के अंदर चला जाता है और पीटर अपनी मॉम के उड़ते हुए शरीर का पीछा करते हुए चार्ली के ट्री हाउस में आ जाता है। यहाँ उसी सैटेनिक कल्ट के कई सारे मेंबर्स भी होते हैं और सभी ने डेमन किंग के आगे अपना सर झुकाया होता है। अब जॉन यहाँ आकर पीटर के सर पर ताज रखती है, जिससे पता चलता है कि फाइनली डेमन किंग पेमन अब पीटर के शरीर में आ चुका है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।